उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। दूसरे, मृतक उमेश पाल के हत्यारों को फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिलाई जाए। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो पुलिस बर्बरता और गंदा काम कर रही है उसको रोका जाए। हमारे यहाँ बिल्हौर थाना क्षेत्र में दीक्षित जी के साथ में घटना घटित हुई, गुजैनी थाना में वंदना सिंह के साथ घटना घटित हुई। पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार वकीलों के मामले में कतई उदासीन है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीड नहीं है, समय की मांग है कि निरंतर हो रही हत्याएं प्रदेश में हो रही हैं और अधिवक्ता समाज अभी तक बर्दाश्त कर रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर संरक्षण अधिनियम लागू नहीं हुआ, अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो मजबूरन उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इलाहाबाद हत्याकांड को लेकर अब बवाल सदन से लेकर सड़क पर आ गया है। उमेश पाल एडवोकेट की हत्या के बाद कई जिलों में जो अधिवक्ताएं हैं उन्होंने हड़ताल करी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर में कचहरी परिसर में, जहां पर लॉयर एसोसिएशन और बार एसोसिएशन की पूरी कार्यकारिणी मौजूद है। डीएम को ज्ञापन देने आई है। बात करेंगे उनसे कि क्या मांग रखते हैं। आप बताइए त्रिपाठी जी की क्या मांग लेके यहाँ पे डीएम साहब के पास आए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। दूसरे, मृतक उमेश पाल के हत्यारों को फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दिलाई जाए, उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाए। साथ ही मृतक के परिवार को और सिपाही के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया अनुदान राशि दी जाए और उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो पुलिस बर्बरता और गंदा काम कर रही है उसको रोका जाए। हमारे यहाँ बिल्हौर थाना क्षेत्र में दीक्षित जी के साथ में घटना घटित हुई, गुजैनी थाना में वंदना सिंह के साथ घटना घटित हुई। इसके पूर्व भी आप देख रहे होंगे कि तमाम जिलों में हमारे अधिवक्ता मारे गए, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखे गए, हत्या की गई। पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार वकीलों के मामले में कतई उदासीन है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की होगी। हमारे साथ बात करने के लिए लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो ज्ञापन देने आए हैं, ऐसी क्या आप लोग को नीड लगी कि जो आप लोग को पूरी कार्यकारिणी के साथ यहाँ पे उतरना पड़ा? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नियम है जिसको आप लागू करने की मांग कर रहे हैं, अगर इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या अधिवक्ता का आप लोग एसोसिएशन लेते हैं? नहीं, दुरुपयोग तो कोई है ही नहीं, वो तो संरक्षण के लिए, उसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है। और जहां तक बात है नीड की, नीड नहीं है, समय की मांग है कि निरंतर हो रही हत्याएं प्रदेश में हो रही हैं और अधिवक्ता समाज अभी तक बर्दाश्त कर रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर संरक्षण अधिनियम लागू नहीं हुआ, अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो मजबूरन उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता सड़कों पर उतरेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तत्काल हमारे प्रयागराज में अधिवक्ता परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और सुरक्षा व्यवस्था की जाए, अन्यथा मजबूरन हमारी मजबूरी होगी सड़कों पे उतरना, और जिसके लिए हम उतरेंगे। अभी भी आरोपियों की जो है वो शिनाख्त हुई है लेकिन पकड़ में नहीं आए हैं, उसको लेके क्या कहें? देखिए, इसी के लिए तो हम लोग सड़कों पे उतरे। आज प्रदेश में तमाम जिलों में अधिवक्ता सड़कों पे उतरा हुआ है कि उनको गिरफ्तार करें, हमारी मांगे पूरी करें। हम अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा तत्काल की जाए, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम तत्काल लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे लॉयर एसोसिएशन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि अगर अधिवक्ता अधिनियम ये लागू नहीं किया गया, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू नहीं करी गई तो सड़कों पर अधिवक्तागण उतरेगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।